विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकालकर उसके दिए में रखकर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रखकर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जलाकर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं हमारा। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहां तो स्वयं भागवत कर रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया। राजा बलि ने क्या, कमंडल लाना था खुद का, उठा लाया शुक्राचार्य जी का, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए। एक आंख लगाकर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला। फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा खींचकर उसकी टोटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तू जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चलेगी। तो आप अगर दान करने जा रहे हो, आप कन्या दान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है, पर हमारी आदत है हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं, गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे, पानी चढ़ा दिया बस। और इतनी सात्विकवान सिर पे पल्लू मल्लू रे कि ऐसे पानी चढ़ाए, शंकर भगवान भी सोचे काय को नौटंकी करे रे, काय को नाटक करे। पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा, और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए लोटे का किराया, और 1 रुपए जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तो शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली मोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो, घर से पानी लेकर जाओ। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए, सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण। कोई आपसे कहे कि आपने ब्राह्मण को भोजन कराया, तो ब्राह्मण को जो भोजन कराया वो अपने पूर्वजों को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? आपने गौ माता को अगर रोटी दी है, गौ माता को अगर आपने चारा दिया है, तो आपको उसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ?
आपने किसी चीज का यदि दान दिया है तो उसका फल आपको मिल रहा है ना मिल रहा है, ये प्रमाणिकता कहां से लाओगे? पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, हमारे वेद व्यास जी महाराज ने जिन पुराणों की रचना करी है, जिन पुराणों का वर्णन किया है, जिन पुराणों का स्मरण किया है, उसमें वर्णन किया, उसमें कहा यदि आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है और भोजन कराने के बाद आपके मन को संतुष्टि का भाव उत्पन्न हुआ है, 24 घंटे में 15 मिनट भी आपकी चित्त वृत्ति में यदि संतुष्टि का भाव प्रकट होता है, समझ लेना कि आपके देवताओं ने उस भाग को ग्रहण किया, वो भाग ग्रहण किया। गौ माता को अगर एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है आपने, गौ माता को रोटी दी है आपने, और गौ माता को रोटी देने के बाद, चारा देने के बाद आपकी चित्तवृत्ति में कहीं आपके परिवार में प्रसन्नता का भाव प्रकट हो रहा है, समझिए गौ माता ने जो भाग लिया वो देवताओं ने स्वीकार किया। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे थे, तो भगवान विष्णु को कृष्ण बनकर जब द्वापर में कृष्ण बने तो एक रात्रि के लिए भगवान कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा था। पहले के शिव महापुराण में चरित्र सुनाया है, रावण से विवाह करना पड़ा था, मेरे कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा क्योंकि किन्नरों पर हंसे थे। किसी अपंग को, विकलांग को, बुद्धि से विहीन को, धन से विहीन को, कंगाली को, कोई कर्जे में डूब गया, कोई वृत्ति में डूबा है, कोई अपने चिंता में डूबा है, बन सके तो उसको हेल्प करो, सहयोग करो, उस पर हंसो ना। एक समय ऐसा आता है कि हमको भी वो भोगना पड़ता है। कोई किस रूप में, कोई किस रूप में पड़ा है, ठीक है, वो अपने भोग को भोग रहा है। कोई दुखी है तो वो अपने कर्म का दंड भोग रहा है। हमने पहले भी कहा भगवान से नहीं डरना, मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो, गुरु और शिष्य से नहीं डरना, मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो, घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, घर में तुम्हें बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, किसी से मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुप कर बाली को मारा था, उस बाली ने छुप कर कृष्ण को मारा था। सीता ने चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। कर्म का दंड भोगना है और भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ सी। सुदर्शन चक्र आता हुआ दिखा सामने से, जैसे ही सुदर्शन चक्र आता हुआ दिखा तो राजा अम्बरीश ने ध्यान करा कि यह सुदर्शन चक्र किसका है। तब मालूम पड़ा नारायण ने तो दुर्वासा जी को दिया था, पर नारायण को तो शंकर ने दिया था। जब भगवान विष्णु ने 108 कमल के पुष्प श्रावण के महीने में समर्पित करे, सावन का आखिरी दिन बचा था और अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा था, एक कमल का पुष्प छुप गया था, नहीं मिल रहा था। तब भगवान स्वयं विष्णु ने विचार करा कि मैं एक कमल का पुष्प कहां से लाऊं, कैसे लाऊं। एक कमल का पुष्प कम पड़ रहा है, एक कमल का पुष्प कम है, मैं कहां से लाऊं, किससे लाऊं, कैसे लाऊं, कहां से लाकर दूं मैं इस कमल के पुष्प। देव ऋषि नारद ने कहा नेत्र को कमल कहते हैं। भगवान विष्णु ने त्रिशूल उठाकर अपने नेत्र को निकाल लिया और वो नेत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। शंकर 3 नेत्रधारी हो गए। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए। मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो महाराज, उनके लिए भी है महाराज। एक कमल गट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी तालाब बावड़ी कुआं ये सब दूर हो तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमल गट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं महाराज, उसको रख लें और कमल गट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम हीम ओम
हरिणक्षाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें एक माला और अपनी कामना कर कर वो कमल गट्टा अपने साथ में रख लें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमल गट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरें तो उसको अवश्य अपने घर में, परिवार में रहकर, गांव में रहकर, मोहल्ले में रहकर, कुटुंब में रहकर जो हम पाप कर्म करते हैं, किसी तीर्थ में जब दर्शन करने जाते हैं तो वो हमारा पाप कर्म वहां तीर्थ में समाप्त। ठीक है, शिव महापुराण का ये लेख अच्छे से समझ लेना, स्कंद पुराण का, शिव पुराण स्कंद। अपने गांव में, नगर में, मोहल्ले में, कुटुंब में, परिवार में रहकर जो हमने झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, किसी का धन हड़प लिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, किसी के लिए गलत सोच लिया, किसी की गलत निंदा सुन ली, जो हमने पाप कर्म करा वो पाप किसी तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाए। ठीक है, अब तीर्थ घूमने गए, वहां पाप किया कि नहीं किया? तुम कितने भी पवित्र हो पर तीर्थ में भी पाप होता है। चल रहे थे, कोई जीव मर गया, मोबाइल उठा लिया, झूठ निकल गया, किसी रिक्शे वाले को उसने मांगा था 10 रुपया, तुमने 9 ही दिया, तुमने खाना खाया, किसी भूखे को नहीं दिया, यमुना गंगा सरयू नहा रहे थे, अपना गंदा कपड़ा वहीं छोड़ दिया, नदी को अपवित्र कर दिया। घर पर, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में किया गया पाप तीर्थ में धुल जाता है, तीर्थ में समाप्त हो जाता है। पर जो तीर्थ में पाप किया है, गए कई तीर्थों में गए, वहां भी तुम बेईमानी से कम रह गए थे। खिलौने खरीद रही थी, एक की जगह 2 ले लिया, पैसे कम दिया, बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे तो कम दिया। गाड़ी में सफर कर रही थी, 20 का टिकट था, बेचारा सुध में नहीं था, 10 रुपए बच्चा लिया, तो इतनी प्रसन्न में 10 रुपए बच्चा लिया, सबसे 20 दिए, मैंने 10 दिए, इतनी ये झूठ बोल दिया। भगवान का दर्शन करते करते किसी को धक्का दे दिया, किसी का पड़ा हुआ धन मिल गया, रख लिया, वहां पर भी करा। तो अपने गांव में किया गया, अपने परिवार में किया गया पाप तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप में जाकर समाप्त हो जाता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका, तीर्थ में किया गया पाप 4 जगह पर जाकर समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, सारी पुराणों को उठाकर देख लेना। 4 धामों में भी किया गया पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है। बहुत ध्यान देना। घर का पाप तीर्थ में समाप्त हो जाता है, तीर्थ का पाप 4 धाम में समाप्त हो जाता है, पर 4 धाम का भी पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है, विश्वनाथ की नगरी। चरणारविंद में मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव के चरणों में पहुंच। अच्छा, सिर पे पल्लू लेने में कुछ दिक्कत होती क्या है? पर बहुओं को ना जाने, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आज तक समझ में नहीं आई, तुम्हें आई हो तो जरूर बताना रे भाई हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो तुम्हें जरूर बताना कि जब तक बच्चियां कुंवारी रहती हैं, लड़कियां कुंवारी रहती हैं, तब तक तो हाथ में भी ग्लव्स और मुंह भी पूरा पैक, केवल चश्मा आंख, पूरा मुंह पे। जब कुंवारी रहती हो तब इतना मुंह ढाक कर चलती हो, तो मन में आता है भगवान कितनी संस्कारवान है, तो शादी होने के बाद तो इतना घूंघट तो ले ही लेगी कम से। जब कुंवारी में इतना कर रही है तब आओ। और मालूम पड़े शादी होने के बाद जब पल्लू यहां रखे तो एक बात समझ में आज तक नहीं आई कि फिर ये नोटंकी क्यों करी? कुछ नहीं बिगड़ता सिर पर पल्लू लेने में। ध्यान देना, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े अगर तुम्हारे घर में हैं तो सिर पर ज्यादा नहीं तो थोड़ा रखो। क्यों? क्योंकि हम बड़ों से बार बार आशीर्वाद नहीं ले सकते, हम बड़ों का हाथ अपने सिर पर बार बार नहीं रखवा सकते, तो कम से कम उनकी मर्यादा रखकर जब पल्लू सिर पर रहता है तो ये लगता है कि घर के बड़ों का हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है, हमारे मस्तक पर